हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको मैथ से डर लगता है कि आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपके जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं कहाँ? 10.3 में। ठीक है, 10.3 में। इसके पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने 10.3 के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं ना, उनको मैंने तुम्हारी जिंदगी से क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का। ठीक है, तो मेरे भाई अगर तुमने 10.3 के अंदर जितने भी टॉपिक होता है ना, उनके थ्योरी को नहीं पढ़े हो तो तुम्हें आई बटन पे यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर उसका लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा पहले उसको देख ले, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करोगे ना मेरे भाई, तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं तुम्हें दिक्कतें हो। ओके, ठीक है, आई होप तुम लोगों ने वो वाला देख कर ही इस वीडियो को देखने आया होगा। ठीक है, अगर देख के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सवाल शुरू करते हैं। देख, एक्सरसाइज 10.3 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और फर्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया इसके बारे में। क्या बोला गया है? दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, और ए डॉट बी का भी मान दिया हुआ है कितना? 6। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दिख रहा है यार, कितना सिंपल सी क्वेश्चन है। पहले देख, ध्यान से याद रखा क्वेश्चन जो मेरे, देखो ये मेरे को माना कि क्वेश्चन मतलब समझ आता है ना क्या? ये देख, सिंपल सी क्वेश्चन मतलब क्या होता है। क्वेश्चन मतलब यही ना यार। जैसे यहाँ तुम्हारा क्या, एक आदमी है, ठीक है, जैसे तुम जानता है ये आदमी, ये मेरे को कोई चीज बोलेगा, ये मेरे को क्या करेगा, कोई बात बोलेगा, तो मुझे स्पष्ट पता चलेगा ना। ये बोलेगा चल जा मोहन, जा चल, माना कि मेरा नाम मोहन है, ये बोलेगा चल जा मोहन मिठाई लेकर आ, तो मुझे साफ साफ पता चल जाएगा मेरे को क्या बोला जा रहा है। मिठाई लाने के लिए जाऊंगा, मिठाई लेकर चलाऊंगा, बात खत्म। लेकिन वैसे ही तुम्हारे को ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, समझना पड़ेगा इसको। तो याद रखना, लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, लैंग्वेज वाला, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ट्रिकी होता है। तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़कर, वो मिठाई लाने के लिए कह रहा है कि जलेबी लाने के लिए कह रहा है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा। अगर पता चला कि क्वेश्चन बोल रहा है लड्डू लाने के लिए, मिठाई लाने के लिए, तुमने ला दिया जलेबी, या तुमने कुछ और ही ला दिया, उसने बोला मतलब स्पंज लाने के लिए, तुमने जलेबी ला दे दिया, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन दिया हो रहा है ना, उसको 4 बार 5 बार नहीं तो 10 बार पढ़ मेरे भाई, पढ़। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है एग्जैक्ट, उसको समझा कर हमेशा। ठीक है, फिर तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ऐसा ही मैथ बनता है। ठीक है, ये कुछ बातें था तो मैंने बता दिया, ये बहुत जरूरी होता है, इसे ध्यान रखना हमेशा से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको हम लोग निकालेंगे इसके अंदर से। जो मेरे को बातें दी गई है उसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। देख क्या बोला गया है, ये क्या बोला, ये कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम क्रमशः दिया। परिणाम तुम्हें पता है मेरे दोस्त, ए वेक्टर का परिणाम को हम लोग मोड के अंदर पैक करते हैं, ऐसे बोलते हैं, परिणाम को बोलते हैं ना, एक ए वेक्टर का परिणाम ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि परिणाम मतलब क्या होता है, मोड। तो परिणाम कितना है मेरे पास, ए का देख पहला वाला है ना, ये पहले कितना 3, और बी वेक्टर का परिणाम देख ले, बी वेक्टर का 2 ना, तो क्या लिखोगे, बी वेक्टर का परिणाम इस तरह से लिखते हैं ना, 2। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैंने क्या बोला तुम्हें अभी, कि क्वेश्चन जो है मेरे को कुछ बोलता है कि चल ये काम कर दे तुम, बस तुम्हारे को क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एग्जैक्ट, लड्डू लाने बोल रहा है कि स्पंज लाने बोल रहा है कि जलेबी लाने के लिए बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पहले जो क्वेश्चन पढ़ो, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे उसको एग्जैक्ट निकालो, फिर लगाओ, आंसर मिनटों में आएगा यार। देखो सिंपल से पढ़, दो सदिश ए तथा बी के परिणाम, तो तुम्हें पता है परिणाम कैसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मोड के अंदर पैक करके, तो पहला वाला देख, पहला वाला परिणाम क्या है 3, और वेक्टर बी का परिणाम कितना है 2, खत्म, आगे बढ़। ए डॉट बी का मान कितना दिया हुआ है, यानी डॉट प्रोडक्ट, हम लोग इनकी किताब ने खुद निकाला होगा। डॉट प्रोडक्ट समझ में आती है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मेरे भाई अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, तो प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं कि तुम जा पहले, आई बटन में तुमको इसका लिंक मिल जाएगा, 10.3 चैप्टर का थ्योरी, पहले उसको लगा, उसके बाद इसको लगाना, नहीं तुम्हें भर भर की समस्या आएगी मेरे भाई। तो चैप्टर ऐसे ही पढ़ाकर, मैं हमेशा बोलता हूं ना हर लेक्चर में अपना, कि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके अंदर जितने भी टॉपिक होता है ना, उसको अच्छी तरह से खाकर पचा लिया कर। हाँ, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, अच्छी तरह सीख लिया कर, तुम्हें दिक्कतें कहीं नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? ऐसे ही पढ़ना तुम। ठीक है,
चल, तो अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 6 हो गया। और कुछ दिया हुआ है भाई, अब नहीं कुछ दिया हुआ। अब बोल रहा है ये मेरे को कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या निकालिए, कोण निकालिए। मतलब क्या, मेरे पास अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, और सपोज ये तुम्हारे पास क्या है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, ये थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है मेरे भाई, थीटा का। सिंपल सी यार, ये कुछ है क्या दम इसमें, क्या करना होता है, सिंपल से क्या करना होता है, सिंपल से ए डॉट बी दिया हुआ है ना, तुम्हें मैं हर क्लास में हर लेक्चर में बात बताते आ रहा हूं क्या, अगर यहाँ पे कोई लहास पड़ी हुई है, बाय द वे माना कि लहास पड़ी हुई है, जहां तुम पढ़ते हो तुम्हारे रूम में माना कि लहास पड़ी हुई है, ठीक है, तो सीआईडी वाला आएगा, किसको धरेगा, तुम्ही को ना धरेगा, किसी और को धरेगा नहीं, क्योंकि रूम तुम्हारा है, उस रूम में तुम मिले हो, तुम्ही को पकड़ेगा। तो वैसे ही यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमें सूचना दी होती है ना, उसी को मारपीट के उगलवाते हैं आगे जो मेरे को बोलता है निकालने के लिए। जैसे सीआईडी वाला नहीं करता है, वैसे तुम्हें भी करना है। तो बता, यहाँ ऐसे दिया हुआ है, कौन निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब तुम बोलेगा सर इसमें कौन सा सूत्र लगाएं, क्या लगाएं, नहीं लगाएं। मेरे भाई तुम्हें दिया हुआ क्या है, ए डॉट भी दिया हुआ है ना, यही लगा दे। क्या लगा दे, यही लगा दे। सिंपल से ऐसा ही किया जाता है, याद रख ले, ठीक है। हमेशा मैथ में ऐसा ही करना, कुछ नहीं समझ में आवे कि क्या करना है नहीं करना है, तो जो दिया रहे वही लगा दिया कर। सिंपल से यहाँ क्या कर दिया कर, ए डॉट बी का सूत्र जानते करते हो क्या होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा। पढ़े हो ना सूत्र, ये पढ़े हो ना मेरे भाई, पढ़े हो ना। हाँ तुम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो प्लीज जा, मैंने बोला ना आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, या तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहले जाकर उसको देख कर आ, उसके बाद देखना है इसको। अगर ये सब चीजें नहीं आती है और आती है तो मजा आ रहा होगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई मान बैठा दे, आंसर निकल जाएगा। ए डॉट बी मान कितना, 6 वेक्टर ए का मान 3 लिख 3 डॉट वेक्टर बी का परिणाम 2 कॉस थीटा। बस क्या, यहाँ क्या होगा 6 इधर 6 इधर कॉस थीटा, है ना। 6 खत्म, 1 बराबर कॉस थीटा, है ना। अब तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा ना, तो ये थीटा कोस को इधर भेज दे। तुम्हें मैंने अच्छी तरह सिखाया है, दो वेक्टरों का कोण निकालने के लिए इस चैप्टर में मैंने तुम्हें सिखाया, अच्छी तरह सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल से भेज दे इसको नीचे, तो थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 को 1 वैसे रहेगा, यानी कोस इनवर्स क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा ना। या ये नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, इधर नहीं भेजना है, तो यहीं पे तुम्हारा आंसर यही हो गया, ये भी तुम्हारा आंसर हो गया। अगर गाड़ी को इसका आगे नहीं बढ़ाना है तो यही दिमाग लगा ले, कोस थीटा में 1 किसका मान होता है, कोस थीटा में 1 किसका मान होता है, बोलोगे सर कोस थीटा में 1 होता है मान कोस 0 डिग्री का, किसका, 0 का, यही ना, कोस कितना 0 डिग्री का। तो यहां हो गया तुम्हारा कोस थीटा, कोस से कोस काटना नहीं मेरे भाई, काटना मत, कोस से कोस खत्म हो गया, थीटा मान तुम्हारे पास क्या आ गया 0 डिग्री। ओह थीटा मान तुम्हारे पास क्या आ गया 0 डिग्री, हो गया आंसर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बहुत ही छोटू सा और आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, ये था ना, था ना, समझ में आई, था ना। हाँ चलो, तो ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, बीज का कोण निकालें, फिर वही बात मेरे भाई, देख यहां देख देख देख, मैंने देख तुम्हें यहाँ कितना अच्छा से बताया था कि खिचड़ी बनाने के लिए पहले हमें दाल चावल और बहुत सारे चीज़ों क्या होती है, जरूरत होती है। तो पहले हम लोग खिचड़ी बनाने से पहले क्या करते हैं, इन सभी सामान को, इंग्रेडिएंट को जो खिचड़ी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है हमें, वो पहले क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, देन हम लोग खिचड़ी बनाने शुरू करते हैं। तो खिचड़ी क्या बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, होता है ना। वैसे ही तुम्हारा क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तुम्हारा क्या है, टॉपिक है एक्सरसाइज 10.3 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। 10.3 एक्सरसाइज के अंदर ये सब क्या है, टॉपिक है। अगर तुमने इन सभी टॉपिक को अलग अलग नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट सवाल को अटैक करोगे मेरे भाई, तुम्हें दिक्कतें आएगी, बहुत दिक्कतें आएगी। इसलिए प्लीज पहले जा इन सभी को पढ़, तुम्हें लिंक मिल जाएगा चैनल में, उसके बाद तुम लगाना, तुम्हें मजा आएगी, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मैंने इसके बारे में यहाँ पर मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से बात किया था। तो तुम बताओ, अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ा होता या पढ़ा होगा, बता। ओह बता, यहां पर जो एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसमें तुम्हें दिक्कत आएगी, कभी नहीं है दिक्कत आएगी मेरे भाई, कभी नहीं है। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि तुमने वहां पे इसको पहले ही पढ़ लिया था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ऐसा तुम्हें करेगा ना, ऐसा कर रहे हो ना। चल इसको बनाते हैं फटाफट, ठीक है सर। तुम लोग सर हम पढ़ लिए हैं, हाँ अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चल तो सिंपल से इतना था, मुझे क्या निकालना है, कोण।
सिंपल से देख, इसका नाम नहीं कुछ दिया हुआ है तो अनाथ है तो नाम दे दे उसका। क्या करें यहाँ पर, माना कि वेक्टर ए बराबर, ठीक है, पहला मान लेते हैं हम लोग वेक्टर ए, तो आई कैप माइनस का 2j कैप अब प्लस का 3k कैप हो गया। नेक्स्ट वेक्टर बी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस का 2j कैप अब प्लस का k कैप, हो गया ना। चल हो गया। अब बता मेरे भाई, कौन निकालना है ना, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है ना। थीटा का मान निकालने क्या करना पड़ता है, सूत्र क्या होता है, a डॉट बी बराबर तुम्हारा सूत्र क्या होता है, a वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर तुम्हें किसका मान निकालना है, थीटा का ना, मैंने वहां बताया था। तुम इसे ऐसे याद रख या क्या कर, सबको इधर भेज दे, खाली थीटा उधर रहने दो, ऐसे सूत्र रख। तो a डॉट बी तुम्हारे पास क्या आता है, यहां से इसको अगर नीचे भेज दोगे तो a वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, थीटा को इधर भेज देगा तो क्या, सॉरी कोस को इधर भेज देगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, थीटा बराबर बचेगा कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड। ये तुम्हारे पास क्या होता है, सूत्र होता है दो वेक्टरों के बीच कोण निकालने का। तो मैं तुम्हें इतना झमेला नहीं बताता हूं, तो मैं क्या बताता हूं, सिंपल सी तुम डॉट प्रोडक्ट का सूत्र याद रख, क्या डॉट प्रोडक्ट का सूत्र याद रख, उसी से निकाल ले। अब देख ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना, क्या निकालना है मेरे को, एंगल लाने, किसका मान निकालना है, थीटा का, किसका मान निकालना है, थीटा का। तो सिंपल सी थीटा का मान निकालने के लिए तुम्हें पता है ना, अगर समीकरण एक है तो उस एक समीकरण में एक ही आदमी गायब रहेगा तभी तुम उसका मान निकाल सकते हो। यानी कहने मतलब क्या है, यहाँ पर अगर 4x प्लस 2y प्लस 3z लिखा हुआ बराबर 0 लिखा हुआ है, इसमें तुमको बोलेगा x का मान निकालिए, तो तुम नहीं निकाल पाओगे x का मान, यहाँ पे असंभव, कभी नहीं निकाल पाएगा तुम। क्यों नहीं निकाल पाएगा, देख यहाँ पे y भी गायब है, z भी गायब है, तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई तुमसे। क्यों, क्योंकि समीकरण एक है, गायब 3 है, मान नहीं निकाल पाओगे। जब एक गायब हो, समीकरण एक हो, तब निकाल सकते हैं। वैसे ही यहां पर हमें सिर्फ थीटा का मान निकालना है, तो हमें a डॉट बी भी चाहिए, हमें वेक्टर क्या बोलते हो, वेक्टर ए का परिणाम चाहिए, वेक्टर बी का ही परिणाम चाहिए। ये सब मान रख देंगे मैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक थीटा बाहर निकल जाएगा। क्या समझा, और मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं कि तुम्हें इसका मान निकालना है ना एंगल का, तो पहले क्या निकाल, a डॉट बी निकाल, यहां निकाल कर रख ले, खिचड़ी बनाने के लिए a डॉट बी निकाल कर रख ले, फिर वेक्टर ए का परिणाम निकाल ले, फिर वेक्टर बी का परिणाम निकाल ले। जब सब निकल जाएगा देन लास्ट में तुम ये सूत्र लगा, आंसर फटाक से तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या समझा, समझा ना। चल यहां निकालते हैं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें पहले ये सब निकालना पड़ेगा ना भाई। तो पहले शुरू कर दे, a डॉट बी से शुरू कर, यहां निकाल, a डॉट बी निकालना आती है ना भाई, लिख a डॉट बी तुम्हारे पास a वेक्टर कितना दिया हुआ, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट इनटू बी वेक्टर बी 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, है ना। सिंपल से क्या तरीका इसका होता है, डॉट निकालने का क्या होता है, i वाले को i वाले के साथ गुना करना है, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ, पता है ना। चल कर दे, तो i देख यहाँ पर क्या है, i वेक्टर यानी कुछ क्या होगा, 1 होगा, इसका आगे 1 होगा, इसका आगे 3 है, तो 1 से मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा तुम्हारा, 3 का 3। और i डॉट i कहाँ जाएगा, तुम्हें पता है ना अच्छी तरह से कि i डॉट i का मान तुम्हारे पास क्या होता है भाई, 1 होता है, j डॉट j का मान तुम्हारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि जाकर पहले उसको क्या कर, सभी टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ ले, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। बाकी तुम्हें मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान रख ले कि डॉट प्रोडक्ट में सेम माने j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट i 1, ये बात रट्टा मार ले अच्छी तरह से, ठीक है, k डॉट k 1, ठीक है भाई। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई नहीं, समझ में, हाँ। तो यहाँ पर उसी तरह से करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सेम वाला साथ गुना करेंगे। उल्टा पुल्टा बोलोगे सर, उल्टा पुल्टा रहेगा तो i डॉट j रहेगा, तो तब तुम्हारा 0 हो जाएगा, याद रखना। उल्टा पुल्टा में 0, सेम में 1, तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3, तो क्या होगा तुम्हारे पास 3, i डॉट i खत्म, यही ना। नेक्स्ट j वाले को j वाले के साथ, तो यहाँ -2, यहाँ -2, माइनस तुम्हारा क्या हो गया, प्लस 2 2 4, j 1 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट k वाले को k वाले के साथ प्लस 3, यहाँ ने कुछ क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 3 में क्या आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर प्लस का 3, k 1। आई बात समझ में। तो यहां से मेरे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तुम्हारे पास वेक्टर a डॉट b तुम्हारे पास कितना आ गया भाई, कितना, 10 आ गई ना, क्या आ गई, 10। अब क्या निकालेंगे, और देख क्या निकालना है, a डॉट b निकालनी है, अब वेक्टर a का परिणाम निकालना है और वेक्टर b का भी परिणाम निकालना है। तो चलें नेक्स्ट पे लेते हैं, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर a का परिणाम निकालते हैं। बता, तो तुम्हें परिणाम निकालने आती है कि ना आती है,
निकालने आती है ना। सिंपल सी परिणाम कैसे भी निकालते हैं हम लोग किसी भी वेक्टर का। मेरे भाई तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रही है, देख ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और ये चैप्टर ही आसान है। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रही है बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रही है तुम जरूर कोरियापनी किए हो, तुम डायरेक्ट इसको देख रहे हो, तुमने इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको तुमने नहीं देखा है, इसलिए तुम्हें दिक्कतें आ रही है। इसलिए प्लीज अगर मजा आ रहा है तो देखे हुए तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, नहीं देखे हुए हो प्लीज जाओ वहां पे, उसके बाद तुम्हें और मजा आएगी। ठीक है, मैं वहां पे इस बारे में अच्छी तरह से बात किया हूं। ठीक है भाई, तो आई होप तुम्हें चीज आती होगी समझ में। देख मेरे को परिणाम निकालना है ना, तो परिणाम निकालने का क्या तरीका होता है कि जो मेरे पास वेक्टर दिया हुआ रहता है ना, उसमें आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक होता है ना, उसको ले ले, स्क्वायर कर दे, रूट लगा दे। अने यहाँ क्या है, कुछ क्या होगा, यहाँ पर कुछ क्या होगा, 1 होगा ना। आई का गुणांक 1 ना, यहाँ क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस जे का बता मेरे भाई, जे का बता, जे का क्या है -2 ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस का के का गुणांक 3 ना, 3 के स्क्वायर। बस ऐसे ही परिणाम निकलता है, खत्म। यहां से तुम्हारे पास वेक्टर ए का परिणाम क्या आ जाएगा, अरे अरे भाई क्या आ जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा √14 आ गई। अब क्या निकालना है सर, वेक्टर बी का परिणाम निकालना है। चलो तो काम शुरू कर दो। वेक्टर बी तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, -3 के आई कैप -2 जे कैप प्लस का 1 के कैप। तो तुम्हें पता है इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ क्या है 3 आई का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है 3 ना, यहाँ क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस। अब देखेंगे जे का कितना है -2 ना, यहाँ क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस के का कितना है, नहीं कुछ 1 ना, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। बस यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, वेक्टर बी बराबर √3 का 9 4 और ये तुम्हारा 1। यहां से तुम्हारे पास वेक्टर बी कितना गया मेरे भाई, अरे भाई क्या हो जाता है ये टेक्निकल फॉल्ट, कितना हो गया तुम्हारा ये 14, ये भी तुम्हारा सेम √14 हो गया ना। चल तो अब मुझे इस सूत्र में जो जो चीजें मुझे चाहिए मैंने सब कुछ क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब डायरेक्ट क्या लगा, सूत्र लगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या लगा, सूत्र लगा। क्या सूत्र होता है, डायरेक्ट लगा दूं या दिमाग लगाऊं, डायरेक्ट लगा ऐसे। वेक्टर ए डॉट बी का क्या होता है, वेक्टर ए का परिणाम। मेरे भाई एक ही सूत्र याद रखे, 75 सूत्र मत याद रखा कर। ठीक है, एज क्या करेंगे हम लोग सबका मान रख देंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे। तुम्हारी मर्जी है तो तुम यही भी कर ले, मैंने दोनों बता दिया। तुम डायरेक्ट ये भी सूत्र याद रखा कर, अगर याद है तो डायरेक्ट ये भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम क्या करो, ये सीधा याद रखा करो, इसी सब का मान रख निकाल लिया करो। ठीक है, तो ये डॉट मीम कितना मेरा पास मान आया था 10 ना, 10 यहां रख दे 10। इधर कितना आया था भाई √14 सेम ना, तो √14 गुना डॉट √14 इंटू कोस थीटा, तो 10। ये पता है कितना होगा भाई, पता है तुम्हें √2 गुना √2 कितना आंसर 2, पता है ना, अच्छी तरह पता है ना। रूट वाले में सेम जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसका मान क्या आता है, सेम ही आता है, ऐसा होता है ना, जानते हो ना। हाँ, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 14 इंटू कॉस थीटा। अरे भाई यस कहां चला गया, ठीक है, यस तुम्हारे पास 10/14 इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां से इसको काट दो 5 बार में, ये 7 बार में, यहां से 5/7 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस थीटा। यहां से अगर थीटा का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा उधर कोस इनवर्स 5/7। ठीक है, इसको हम लोग इधर भेजते हैं ना, इस तरह से हो जाता है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना। तुम्हें मजा आ रहा होगा मेरे भाई, लाइक कर दे। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रही है तो प्लीज जा पहले सभी इसके पीछे वाले लेक्चर को देख। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, वहां की समझ में आई, वहां की तुम्हें मजा, इसमें कोई बड़ा चीज था नहीं, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 3, इतना का इतना पे क्या निकालिए, प्रक्षेप निकालिए। क्या निकालिए, प्रक्षेप। अब देखे यहाँ पे फिर कौन से टॉपिक आई, प्रक्षेप आई कि नहीं आई, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग, प्रोजेक्शन। तो मेरे भाई देख बता, अगर यहां पर उस टॉपिक को मैंने यहां पर बात किया था ना, अगर तुमने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ होता तो तुम्हें यहां पे कोई दिक्कत होता। ठीक है,
तो बताओ, अगर तुमने वहां पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ होता, तुम्हें यहाँ दिक्कतें आती। अगर तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा होगा मेरे भाई, तुम यहाँ मचा रहा होगा, या तुम इस वीडियो को देखेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने ये सब तुम फटाफट अपने से कर लेगा। क्योंकि मैं वहां पर इसके थ्योरी पार्ट में इसलिए तो पढ़ाता हूं, ताकि वहां जब तुम सीख जाओगे ना, एक्सरसाइज खुद से मचा दोगे मेरे भाई, खुद से मचा दोगे। तो प्लीज जा पहले सब वीडियो देख, ठीक है, बाकी मैं यहाँ तो बताऊंगा ही, ठीक है। चल, तो याद रख, प्रक्षेप माने क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है प्रक्षेप। देख, प्रक्षेप माने क्या होता है। प्रक्षेप का मतलब मेरे भाई होता है परछाई। क्या होता है? परछाई। क्या होता है? परछाई। मैं एग्जांपल दूं, देख ध्यान से, मैं एग्जांपल देता हूं। देख देख, अच्छा से बन जाए तो मजा आ जाए। चल, ठीक है, ये क्या है बोलो कर्सर, क्या है मेरे दोस्त? पेड़ है। क्या है ये? ट्री। ठीक है, ये क्या है? एक पेड़ है, और यहां पे चलो, यहां पे ये आदमी बैठा हुआ है। यहां पे आदमी क्या हुआ है? बैठा हुआ है। ये पेड़ है, समझ में आई? अभी तुम मस्त समझ जाएगा। अब बता, ये पेड़ का ऊपर जब हम लोग यहां से क्या होता है? सूर्य देवता, ठीक है, हमारे सूर्य भगवान जब इसके ऊपर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लाइट मारेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जब सूर्य भगवान क्या करेगा? इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगी ना इसके ऊपर, तो स्वाभाविक बात है, जब इस पेड़ के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सिंपल से यह होगा कि ये क्या करेगा? सूर्य प्रकाश को इधर नहीं जाने देगा। इस पेड़ के कारण क्या बनेगा? यहाँ परछाई बनेगा। क्या बनेगा? परछाई बनेगा। इस पेड़ के कारण सूर्य के प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर परछाई बनेगा। और वो परछाई इसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तुम भी धूप में बैठते हो ना पेड़ के नीचे, कभी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, कभी स्कूल जा रहे हैं, धूप बहुत तेज लगने लगी तो ना, मतलब रुक के थोड़ा सा साइकिल पानी वानी पी लेते हैं, और साइकिल थोड़ा सा क्या बोलते हो, ठंड जहाँ छाव होती है वहां रुक के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, करते हैं हम लोग। तो वो क्या कर रहे हैं मेरे भाई? वो प्रोजेक्शन है। वो क्या है? तुम्हारा प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? पेड़ का प्रोजेक्शन है। उसी तरह से यहाँ पे ये पेड़ का जो परछाई बन रहा है, उसके छांव में तुम लोग बैठे हुए हो। तो किसके छांव में बैठे हुए हो? पेड़ के छांव में बैठे हुए हो ना मेरे भाई। तुम पेड़ के प्रोजेक्शन में बैठे हुए हो। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई ना। तो प्रोजेक्शन मतलब क्या हो गया है? सिंपल सी देख, हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में, तो नॉर्मल एग्जांपल था, बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और एक कोई यहाँ वेक्टर बी है, तो इसका जो परछाई बता, ये ऊपर है, अगर हम लोग यहाँ पे, ये सूर्य है, क्या ये? सन, ठीक है, इसकी लाइट जब इसके ऊपर वेक्टर बी के ऊपर पड़ेगी तो ये लाइट को छेकेगी, और इसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा? परछाई बनेगा। कहां बनेगा? वेक्टर ए के ऊपर क्या बनेगा मेरे भाई? परछाई बनेगा। इतना ही बनेगा ना? इतना ही बनेगा, नहीं डंडा के ऊपर बनेगा, नीचे किसके ऊपर बनेगा? परछाई। वेक्टर बी के ऊपर ना, ये परछाई बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ये परछाई। तो ये ध्यान सुना, ध्यान से ये सुनना, वेक्टर बी के ऊपर जब परछाई पड़ेगी सूर्य का, तो वेक्टर बी का जो है ना परछाई किसके ऊपर पड़ेगा? वेक्टर ए के ऊपर। तो वेक्टर बी का जो भी परछाई वेक्टर ए पर बनेगा ना, वो कितना दूर बनेगा? उसी को बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? यहाँ पर जब वेक्टर बी के ऊपर परछाई पड़ेगी ना, तो बताओ, जब परछाई पड़ेगी तो वेक्टर बी का छाया बनेगा कि नहीं बनेगा? वेक्टर ए पर बनेगा ना, क्योंकि यहाँ लाइट पड़ेगी तो यहाँ बनेगा छाया इसके ऊपर। तो कितना छाया बनेगा? वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी का कितना छाया बनेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। जिस तरह से इस पेड़ का छाया यहाँ जमीन होगा, कहीं पर बन रहा होगा, वो जो छाया बन रही है, उस छाया को बोलते हैं मेरे भाई प्रोजेक्शन। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ है तो पहले जाओ वहां पर और ध्यान से देख, इसका लेक्चर जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, वहां तुम्हें और समझ में आएगी, अच्छे से आएगी, ठीक है। बाकी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो बात करें इसके ऊपर, बात करें। क्या बोला गया है? सदिश इतना पर इतना का प्रक्षेप निकालें, यानी इतना पर इतना का प्रक्षेप निकालें। इतना पर इतना का प्रक्षेप निकालें। सदिश इतना पर इतना का प्रक्षेप निकालें। समझना समझना समझना, गलती मत करना। छाया निकालना है, छाया की लंबाई निकालना है। किसके छाया की लंबाई निकालना है? किसके ऊपर? ध्यान से ही बात ध्यान रखना। सदिश इतना पर इतना का प्रक्षेप निकालना है। इतना पर इतना का प्रक्षेप मतलब
इतना पे, यानी ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये कहाँ पहले इसको ऐसे मान ले, वेक्टर ए भी मान ले। माना कि वेक्टर ए बराबर क्या है तुम्हारे पास, आई कैप प्लस का जे कैप, हो गई। वेक्टर बी तुम्हारे पास मान ले, आई कैप माइनस का जे कैप, दोनों मान लिए उन्हें। अब ध्यान सुनना, किसका प्रक्षेप किसके ऊपर निकालना, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। क्या बोला गया है, वेक्टर ए यानी ये है मेरे पास, वेक्टर बी है, तो सदिश इतना पे यानी वेक्टर ए पर इतना का प्रक्षेप निकालें, इतना का प्रक्षेप निकालें, यानी इसका प्रक्षेप किसके ऊपर निकालना है, इसके ऊपर। इसका प्रक्षेप बोले तो परछाई किसका परछाई, इसका बोले तो बी, वेक्टर बी का परछाई निकालना है वेक्टर ए के ऊपर। यानी कहने मतलब क्या है, किसका परछाई, देख किसका परछाई सदिश इतना पर इतना का प्रक्षेप यानी इसका प्रक्षेप यानी इसका परछाया, इसका छाया निकालना है इसके ऊपर, यानी कौन, वेक्टर बी ना। वेक्टर बी कहां होगा, यहां पर ऊपर होगा। कहां होगा, ऊपर होगा, तभी ना उसका इसके ऊपर छाया पड़ेगा वेक्टर ए पर। इसके बीच कुछ कौन बन रहा होगा, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सदिश इतना पर इतना नहीं बोले तो वेक्टर ए पर इतना का प्रक्षेप यानी इसका प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप यानी इसका छाया निकालना ए पर, तो इसको हम ऊपर के इसको नीचे कर दिए बस। अब क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे ए है नीचे ना, क्या लिखोगे, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप की लंबाई। बस तुमने क्या सूत्र पढ़ा था, सिंपल सी, जिन दोनों वेक्टरों का हमें प्रक्षेप निकालना होता है ना, उसका ऊपर निकालते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। या क्या लिखोगे, ए वेक्टर का डॉट इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हो गया। बट किसके ऊपर बोला जा रहा है, वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप ना, वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप, तो किस पे बोल रहे, वेक्टर ए पर नहीं बोल रहा है, वेक्टर ए कहां जाएगा, नीचे। बस जिस पर बोलेगा ना उसको नीचे डाल देना, समझ में। यहां क्या बोला है, वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप, तो जिसके ऊपर बोलेगा ना परछाई, जिसके ऊपर छाया पड़ रहा है उसको नीचे डाल देना, लो हो गया खत्म। अब सिंपल से यहां निकालो, तो क्या क्या चाहिए मेरे को भाई, क्या क्या चाहिए सर, ए डॉट बी चाहिए। हाँ, तो इन दोनों को हम लोग ए डॉट बी निकाल लेंगे और वेक्टर बी ए का परिणाम निकाल लेंगे, यहाँ चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हटा दूं क्या, चलो बनाऊं, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, यही डायरेक्ट यही निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यही निकालते हैं। तो मान रख दो यहीं पर, ए डॉट बी मान तुम्हारा एक मान कितना है तुम्हारे पास, आई प्लस जे ब्रैकेट, वेक्टर बी तुम्हारे पास कितना है, आई डॉट माइनस जे बटे परिणाम, किसका परिणाम मेरे भाई, किसका परिणाम, ए का ना। एक परिणाम कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर दिया होता है उसमें आई कैप जे कैप का स्क्वायर कर दे, ठीक है, जो उसका गुणांक है। तो देख वेक्टर ए का यहाँ ने कुछ 1 होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का ने कुछ 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, बस इसको हल कर दे। डॉट निकालना है ना, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर, यानी कुछ 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई कर 1 ही आएगा, बस जे वाले को जे वाले के साथ, यहाँ +1 -1 माइनस का 1 बटे नीचे रूट अंडर √2, ऊपर तुम्हारे पास क्या आएगा भाई, 0 आएगा बटे √2, तुम्हारे पास क्या आएगा 0, तो 0 आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, ये 0 आया। बात समझ में कि नहीं समझ में आया, आया ना, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इस समझ में आ गया होगा तुम्हें। क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 4 का, देख ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सेम ही है। क्या बोला गया है, इतना का इतना पर प्रक्षेप निकालें, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, बता फोटो बना देगा तुम, देख फोटो तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ थीटा। अब यहाँ मेन बात होती है कि नीचे किसको डालें ऊपर किसको डालें, ध्यान से वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप निकालें, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप बोले तो परछाई, किसका, वेक्टर ए का जो परछाई है वेक्टर बी पर कितना पड़ रहा है वो निकालना। देख ध्यान से वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, बी पर यानी बी पर कितना छाया पड़ रहा है वेक्टर ए का, बी पर, जिसपे पर बोलेगा पर उसको डाल दे नीचे, बी पर तो बी नीचे ए ऊपर, बस जिस पर बोलेगा जिस पर उसको नीचे डाल, सिंपल पर वेक्टर तुम्हारे पर यानी ये रहेगा नीचे, मैं रहेगा उसको ऊपर, नहीं समझा। ए का बी पर तो बी निकाल नीचे, हो गया बस। सूत्र क्या लगेगा मेरे भाई, ऊपर ए डॉट बी तो निकल लगेगा करेगा, नीचे क्या लिखेगा, जिसपे बोलेगा उसका परिणाम निकाल लेंगे। लो यहां हल हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में, दर्शाएं कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। प्रत्येक क्या है? मात्रक सदिश। मेरे भाई मात्रक सदिश तुम्हें अच्छी तरह से आती है कि नहीं आती? मात्रक सदिश मतलब वैसा वेक्टर, वैसा सदिश राशि जिसका परिणाम कितना हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रक सदिश। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दर्शाएं कि निम्नलिखित सदिश तीनों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यानी यहाँ के जो मेरे को दिया हुआ है ना वेक्टर, हमें यह सिद्ध करना है यह एक मात्रक सदिश है। मेरे भाई मात्रक सदिश सिद्ध करने का क्या तरीका होता है? सिंपल से हम लोग इसका परिणाम निकाल देंगे। अगर इसका परिणाम 1 आता है तो क्या बोलेंगे? हाँ, जो मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है वह मात्रक सदिश है। अगर उसका परिणाम 1 नहीं आएगा, बोलेंगे ना 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 मात्रक सदिश नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? तो निकालना शुरू करें। चल, तो माना कि इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? इसको मान लेते हैं कि, अब मान लेते हैं इसको ये वेक्टर है, तो माना कि वेक्टर ये बराबर, इसको मान ले 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप। हो गया ना? चल, अब बता इसका क्या निकालना है? मात्रक सदिश निकालना है ना? सिंपल से इसका परिणाम निकाल दे। चल, तो तुम बता तुम्हें परिणाम निकालने आती है कि नहीं आती? आती है ना? मैं भी वही तो बात कर रहा हूं। तो इस 1/7 को बाहर ही छोड़ दे, अंदर वाले क्या कर दे? आई कैप जे कैप के कैप का जो है ना गुणांक, उसको स्क्वायर करके लिख दे। तो आई का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का, तो 6 का स्क्वायर। बस यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर 1/7 बाहर ही रहेगा, अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये तुम्हारा 36 आएगा ना भाई? हाँ, तो यहां तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का परिणाम 1/7 वैसे वैसे रहेगा, रूट अंडर तुम्हारे पास कितना होगा? जोड़ के इसको जोड़ाती है ना, 49। कितना आएगा तुम्हारे पास? 49। यहां से वेक्टर ए बराबर 1/7, ये 7 बाहर निकलेगा ना, 7 नीचे, तुम्हारे पास कितना परिणाम आ गया? 1। बधाई हो, मेरे पास जो वेक्टर दिया हुआ था उसका परिणाम निकालने पर 1 आ रहा है। और मात्रक सदिश का परिभाषा ही क्या कहता है? अगर कोई वेक्टर जिसका परिणाम 1 होता है वह क्या होते हैं? मात्रक सदिश। ठीक है, तो वेक्टर ए का जो परिणाम है 1 आ गया है, इसका मतलब क्या है? ये मात्रक सदिश है। चलो बी को चेक करते हैं। ऐसा ही सब चेक तुम लोग कर लेगा यार, चलो बनाते हैं ये सब, लेकिन तुम्हें खुद बनाना चाहिए। चलो वेक्टर बी का परिणाम निकालो। ओह, पहले मान लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है? यहां पहले मान लेते हैं वेक्टर बी मेरे पास कितना दिया हुआ है ना। क्या लिखोगे यहां पर? माना कि वेक्टर बी कितना है? नेक्स्ट वाले को मान ले 1/7 1/7 इंटू 3i कैप माइनस 6j कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप, आगे याद है? प्लस का 2k कैप, प्लस का 2k कैप। हो गया? चल, इसका भी क्या करेंगे? परिणाम निकालेंगे। अगर इसका परिणाम 1 आता है तो यह भी क्या है? मात्रक सदिश है, नहीं तो नहीं होगा। चल निकाल दे फटाफट। तो परिणाम के लिए इसके ऊपर पहना टोपी, शुरू कर भाई। 1/7 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है? ये तुम्हारा क्या होगा? इसका स्क्वायर करे, फिर गुणांक का, इसका स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2k कैप का स्क्वायर। चल, यहां से वेक्टर भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1/7 रूट अंदर 9 प्लस 36 प्लस का 4। ये भाई इसका भी सेम उतना ही आ गया है ना। 1/7 रूट अंडर कितना तुम्हारे पास? 49। यहां से तुम्हारे वेक्टर क्या आ गया? 1/7 इंटू 7 कट कितना आ गया तुम्हारे पास? 1 आ गया ना। इसका परिणाम 1 आ चुका है। इसका मतलब ये भी क्या है मेरे को? ये भी क्या है? एक मात्रक सदिश है। चलो एक लास्ट वन चेक कर लेते हैं, ये थर्ड वाला, ठीक है? चलो तो यहां पर सी वेक्टर मान लेते हैं कितना दिया हुआ है? 1/7 तो है ही लगा हुआ। और देखो 6i कैप प्लस का 2j कैप। अबे यही सब परिणाम वही वाला खाली उल्टा पुल्टा कर दिया है। इसका मान वही आएगा, ध्यान से देख, इसका सब उल्टा पुल्टा परिणाम कर दिया है ना। चलो फर्ज तुम्हारा है बनाना, बनाओ उसको। तो 6i कैप उसी का परिणाम खाली उल्टा पुल्टा कर दिया उन्होंने। दिमाग हुआ तुम सीधे वहीं पे बना देगा इसको, ठीक है? ये सब परिणाम उल्टा पुल्टा कर दिया। प्लस का 2j कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है? यहां से सी वेक्टर का परिणाम कितना आ जाएगा? 1/रूट अंडर में आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक का स्क्वायर करें
आई का गुणांक 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ना भाई, माइनस को उसके घेर देंगे ब्रैकेट में, हो गया। यहां से सी वेक्टर का परिणाम तुम्हारे पास कितना आ गया 1/7 इंटू रूट अंडर ये 36 प्लस का 4 प्लस का 9 फिर 49, यहां से तुम्हारे पास 1/7 रूट 49, यहां से ये 1/7 इंटू 7 कट के कितना तुम्हारे पास आ गया ये, इसका परिणाम क्या आ गया है 1, यानी कि मेरे पास जो 3 वेक्टर दिया हुआ है ना, तीनों क्या है मार्ग सदिश है। तुम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है, ठीक है, तुमने मैंने किया ना ठीक है, तुम भी कर लेना। अब क्या बोला गया है, यह भी दर्शाएं कि ये सदिश क्या है परस्पर एक दूसरे पर लंब है। लंब 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 क्या है लंब, बता। लंब के लिए मेरे भाई छोटे भाई तुमने क्या कंडीशन पढ़ा है, याद है? नहीं याद है, बहुत गलत बात है, तुमने लेक्चर नहीं जाके देखे हो जो मैं बोल रहा हूं। पहले जाओ सभी लेक्चर को ध्यान से देख, जो 10 दिन के अंदर जितने भी आते हैं ना, खिचड़ी के लिए सामान जुटा ले, उसको खा ले, तब खिचड़ी जाकर स्वादिष्ट बनेगी मेरे भाई। मचा दोगे यहाँ पर, तुम किसी भी सवाल में नहीं फंसेगा अगर तुमने वहां से पढ़ाया होगा तो, ठीक है। तो लंब के लिए मैं नहीं जान तो बता रहा हूं, लंब के लिए क्या कंडीशन था, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या है लंब है तो क्या होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, शून्य आता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या है लंब तुम्हें सिद्ध करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या करना, डॉट निकाल देना, डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने पर क्या उसका मान आ जाए शून्य आ जाए तो वो वेक्टर क्या होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं लंब होते हैं। समझ में आई ये बात? तुम्हें पहले से आती होगी, नहीं आती है मेरे भाई तुम आज से जान ले। अगर तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, वो बोलेगा सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे पर लंब है, क्या करना सिंपल से उसका निकाल देना क्या डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट उसका शून्य आ गया बोल देना हाँ एक दूसरे पर क्या ही लंब है। बात समझ में आई? मैं भी यहाँ क्या करूंगा, यही चेक करना है तो पहले निकालूंगा मैं वेक्टर ए से बी में निकाल दूंगा, अगर शून्य आएगा तो बोल दूंगा लंब है, फिर बी से सी में निकाल दूंगा, बोलूंगा हाँ लंब है। समझ में आई? क्या निकालेंगे अब, नेक्स्ट पेज ले लूं, क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकाल देते हैं पहले, ठीक है, परस्पर बोला है ना, ए डॉट बी निकाल देते हैं। चलो बताइए मेरे पास कितना है, ये ना, ये है 1/7 1/7 इंटू क्या था भाई, याद है तुमको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 कैप 6k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है। डॉट वेक्टर बी तुम्हारे पास कितना है, ये नेक्स्ट वाला ना 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, याद रहेगा? हेल्प करना मेरे को वहां पर, 1/7 हेल्प कर कितना था भूल गया मैं, वेक्टर बी कितना है देखिए यही था ना 3i कैप माइनस का 6j कैप, 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। निकालते हैं, अगर ए डॉट बी मान 0 आ गया तो क्या लिख देंगे शून्य है, यार तुम्हारे पास क्या 1/7, ये वाला दोनों पहले लिख ले 1/7 ना, ये बाहर कर लिए, इसको निकालते हैं। चल आई वाले के साथ, के वाले के साथ, जे वाले के साथ, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही निकलता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ देख कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है, तो 2 से 3 में 6, आई तुम्हें पता है आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1, के डॉट के कितना 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चल हो गया। तो अब इसमें कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर, जे वाला जे से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो तुम्हारे पास क्या माइनस का 18 छोतिया 18, जे 1, के वाले के साथ यहाँ +2, यहाँ प्लस 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 6×2 आई बात समझ में? यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/49, ये प्लस माइनस का 12 प्लस का 12, भाई काम खत्म, क्या हो गया ये खत्म, 0 हो गया, राम नाम सत इसका 0। ए डॉट बी मान तुम्हारे पास क्या आ चुका है 0, तो यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि मैं लिख रहा हूं पेन चेंज करके तुम्हारे लिए, चूंकि हम जानते हैं कि अगर दो सदिशों का ए डॉट बी निकालने पर अगर शून्य आ जाता है, शून्य यहां आ छूट गया, शून्य आ जाता है तो
वे सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं। लो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। आई बात समझ में? ऐसे क्या करना तुम लोग, अब क्या निकालना तुम लोग, अब तुम निकाल देना यहां से क्या, बी वेक्टर डॉट सी। देखना इसका मान 0 आ रहा है क्या, सभी का मान 0 आ जाएगा मेरे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बोलो सर बताए, वो भी ऐसे बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देख क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना दिया हुआ है 8, तो तुम्हें ए का परिणाम क्या है, वेक्टर ए का जो परिणाम है, वेक्टर ए का जो परिणाम है वह वेक्टर बी के 8 गुना है, तब जाकर वेक्टर बी बराबर है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणाम निकालिए, ठीक है। इसका मान निकाला, काम पे लगे। बहुत सिंपल सी है भाई, बहुत सिंपल सी है। क्या बोला गया है, देख क्या बोला गया, वेक्टर ए जो है इसका मान जो दिया गया है वो 8 गुना वेक्टर बी का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, अलग अलग वेक्टर ए का मान निकालना है, वो कितना होगा भाई, और वेक्टर बी का कितना होगा, ये तुम्हें बताना है, यही ना। तो काम पे लगे, हाँ सर लगिए। देख कितना आसान है भाई। चल इसको लिखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। मल्टीप्लाई कर दे इसको, क्या कर दे इसको, इसका निकाल दे तुम यहां पर डॉट प्रोडक्ट निकाल दे, निकालें। चल तुम्हें गुना करने आती है ना, बहुत अच्छा तरह से आती होगी। इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ भी करेंगे। ये बात आती है कि नहीं आती है, ये दोनों में बटेगा, ये दोनों में बटेगा, बचपन से मेरे भाई तुम्हें आती होगी, आती है ना, आती है, ठीक है। चलो तो गुना करें फटाफट, यस सर। तो करें गुना, तो ए से मल्टीप्लाई करो वेक्टर ए में, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, यही ना, ए है यहां भी है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यह प्रॉपर्टी तुम्हें आती है कि नहीं आती है, मैंने वहां पर अच्छी तरह से कराया था। स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, जब ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ क्या निकालते हैं, डॉट निकालते हैं। जब सेम सेम रहे तो क्या लिखते हैं हम इस लोग, इसको वेक्टर ए के परिणाम का स्क्वायर लिखते हैं। मेरे भाई अच्छी तरह से इसको जान ले, अगर तुमने वहां पर नहीं पढ़ा है, काम चोरी किए हो, कोड़ियापनी दिखाया है, तुम्हें ये बात जान ले अच्छी तरह से, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट बी का क्या होता है, अगर वेक्टर मेरे पास बी है, वेक्टर बी है, जब वेक्टर सेम सेम हो और सेम सेम के जब हम लोग डॉट निकालते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर। बात समझ में आई, ये लिखने के लिए सीख जा, ठीक है, ये लिख सीख जा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये चिरट्टा मार ले, ऐसा होता है तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर का, तुम फटाक से इसको 1 मार देगा। क्या मार देगा, ऐसे 1 मार देगा। और वहां रहते हैं बहुत बूढ़े बूढ़े मास्टर, चश्मा पहन के बड़ा बड़ा, ठीक है, काट देगा। तुम जो सोचेगा ना मेरे भाई, वही ऑप्शन में बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तुमने सोच क्या सकता है, वही बड़े बड़े चश्मा पहन के रहेंगे सर, और वहां बैठा के रखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, तुम सोचेगा वो मार देगा, वो जानेगा बच्चा, ये सोचेगा ये ऑप्शन एम दे दो, तुम्हारा खत्म। वैसे नहीं, क्यों, तुम क्या पढ़े हो, तुम जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम 1 होता है, मार देगा फटाक से। मेरे भाई वहां पे आई डॉट आई है, वो आई मतलब एक उसका मान होता है, इसलिए उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ सेम सेम रहे ना तो स्क्वायर कर दिया कर उसके परिणाम के। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है, जाकर वहां देख जहां मैंने इसको अच्छी तरह से कराया था, ठीक है। चलो तो वेक्टर ए से करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए के परिणाम के स्क्वायर। बात समझ में आई। नेक्स्ट इसको इसमें करेंगे तो प्लस, इसे इसमें करेंगे ना भाई, अरे यहाँ प्लस है ना भाई, ओ यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, गलती हो गया, क्या आएगा माइनस। अब वेक्टर ए परिणाम इसमें मल्टीप्लाई कर, वेक्टर ए डॉट क्या आ जाएगा, वेक्टर बी। ध्यान से वेक्टर ए से गुना करेंगे, इसमें सेम सेम था, उसका स्क्वायर हो जाता है, मैंने बताया ना, रट्टा मार ले। अभी तुम्हारा ये ए है, यहाँ बी है, ए डॉट बी निकल गया, बस दैट्स इट। नेक्स्ट वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर ए है, उल्टा पुल्टा, यहाँ क्या लिखोगे भाई, प्लस, यहाँ प्लस प्लस वेक्टर बी का परिणाम वेक्टर ए का। बस आई बात समझ में, हाँ सर। वेक्टर बी मेरे भाई सेम सेम, क्या ये सेम सेम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस वेक्टर बी सेम सेम ना, सेम सेम क्या होता है, वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर। ये बात अच्छी तरह से रट्टा मार ले, जान ले ये बातें, ओके हो गया ये। चल अब कुछ करें, इसमें करें, देख कोई सेम सेम लग जोड़ दे, देख वेक्टर ए का परिणाम क्या है तुम्हारे पास, ये वही कोई छोड़ दे, इसका कुछ होने वाला है नहीं, इसका दोनों कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है, उड़ा दे इसको, उड़ा दे इसको, उड़ा दे।
काट देंगे प्लस माइनस में। सर उल्टा पुल्टा है मेरे भाई, तुमने पढ़ा था ना वहां पर, क्या पढ़ा था? वेक्टर एक में क्रम बी नियमितता का नियम क्या पढ़ा था? कम्यूटेटिव लॉ। क्या पढ़ा था? ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने मतलब क्या है, 2 गुना 3 बराबर कितना होता है? 6। तो हम लोग 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, उसका आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट में ये नियम पालन होता है, उल्टा पुल्टा गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो वहां पर सिखाया था वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट के गुणधर्म में, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मैंने वहां तुम्हें बताया था। नहीं जानते तो बात जान ले, वेक्टर में तुम ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तुमने अगर उससे पढ़ा होगा तुमको सही सब फटाफट बनेगा। देख उल्टा पुल्टा खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास? सिर्फ ए 8 बचा। नहीं इधर क्या बचा तुम्हारे पास? वेक्टर बी का परिणाम का स्क्वायर 8 हो गया। चल तुम्हारे पास कुछ दिया हुआ भाई, दिया हुआ देख, दिया हुआ वेक्टर ए का परिणाम दिया हुआ है 8 इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए की जगह चिपकाते हैं ये वाला मान, यही ना, फिर आंसर आ जाएगा। चिपका दें, वेक्टर ए का परिणाम कितना तुम्हारे ये है ना, रख दें यहाँ पर, यहाँ रखता हूँ वेक्टर ए के, देखना यहाँ पर हम लोग ये दिया हुआ रख देते हैं। तो एक मान कितना दिया हुआ? 8 इंटू वेक्टर बी का परिणाम, यहाँ रख देते हैं एक जगह पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 इंटू वेक्टर बी के परिणाम हो गया। इसका स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा दे ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या है? माइनस, यहाँ लिख माइनस वेक्टर बी का परिणाम का स्क्वायर बराबर 8। मेरे भाई बन गया तुम्हारा ये। चल कर दे, ये स्क्वायर दोनों को बांट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 8 64। इसका भी दोगुना स्क्वायर, वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर। तुम्हारे पास कितना आएगा? ये 8 आएगा। तुम्हारे पास था तो ला गए थे, हो गया। अब देख ध्यान से, 64 वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ए गो, यहाँ पर जुटेगा घटेगा कि नहीं घटेगा? ठेठी में बोल दिए, समझ में आई? यहाँ 64 यहाँ 1, 64 यहाँ 1, तो कितना बचेगा घट के? सर 63 बचेगा। 63 वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर, यहाँ पे 8। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? आई ना? हाँ, इसको कहाँ भेज दे? नीचे। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर बी के परिणाम का स्क्वायर इधर हो जाएगा 8 बटे 63, 8 बटा 63 आएगा ना। अब स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? रूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास? वेक्टर बी के परिणाम बराबर रूट अंडर 8 बटा 63। आंसर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा ये? और इसमें और कुछ करना है तो और चीर फाड़ कर सकता है, बाकी तुम्हारा आंसर क्या हो गया? आ गया। वेक्टर बी का मान निकल चुका है, इसका मान यहाँ चिपका दे, एक मान निकल जाएगा। चिपका दूं, नेक्स्ट पेज लेकर। वेक्टर ए का परिणाम क्या दिया हुआ था मेरे पास? 8 इंटू वेक्टर बी, यही ना। वेक्टर ए रहने दे उसे वैसी 8 के 8। और हम लोग वेक्टर ए का देखो मान निकाल चुके हैं, वेक्टर बी का कितना? रूट अंडर 8 रूट 63 निकाले हैं ना। यहाँ चिपकाते हैं इसका मान, वेक्टर ए ये 8, ये हो गया ना गुना। इसको तोड़ फोड़ करना आती है मेरे भाई? अंदर तोड़ दे 8 को, क्या लिखेगा? 2 गुना 2 गुना 2, 63 का कोई उपाय नहीं, वैसे वैसे छोड़ दे। यहाँ से तुम्हारा वेक्टर ए का परिणाम क्या आ जाएगा? 8 जोड़ाम से बाहर 2 को बाहर, अने को बाहर 2, 1 2 अंदर चिपक जाएगा बटे रूट 63। ये पूरे में मेरे भाई। यहाँ से बेटा एक तुम्हारे पास परिणाम तो लाहटपन रुकता नहीं है। ओह ऐसे हो गया। आई बात समझ में? समझ में आया? आई ना? तुम्हारा ये हो चुका है। कितना आसान है यार। देखिए सवाल में कोई दम ही नहीं है। अगर तुमने 10.3 के अंदर जितने भी मैंने शुरू में बताया था ना टॉपिक, उसको तुमने अगर किया होगा ना, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी मेरे भाई। समझ में आया? एक भी टॉपिक तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, तुम्हारा ये भी हो गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देख, यह भी तो वैसे ही है यार। क्या है यहाँ पे? इतना इतना का परिमाण ज्ञात कीजिए। मेरे भाई तुम मैथ लियो क्लास 12th में, तुम्हें अगर गलती से चैनल मिल गई है, तुम हर टॉपिक में हर चैप्टर में मचा सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, बस शर्त यही है जो मैं शुरू में सभी चैप्टर का जो अंदर थ्योरी पढ़ाता हूं ना, जैसे कि मैं देखो अभी मैं इसके बाद 10.4 शुरू करूंगा ना, मैं डायरेक्ट 10.4 नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। क्या करूंगा? 10.4 के अंदर जितने भी टॉपिक यूज होगा ना, मैं तुम्हें उसको अच्छी तरह समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तुमने उसको अगर पढ़ लेगा 10.4 में तुम खुद दे मचा देगा यार, और गजब मचाएगा, तुम्हें दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं आएगा। सही बता रहा हूं। लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ा करना, ऐसे पढ़ोगे ना जिंदगी भर याद रहेगा। इसको बनाए, क्या है इसमें? मल्टीप्लाई करना मेरे भाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। जैसे बनाए थे, करे मल्टीप्लाई कर दे, 3 ऐसे इसमें कर दे, तो 3 दूना कितना? 6, अंक 6। वेक्टर ए सेम क्या होता है सर? उसके परिणाम के स्क्वायर हो जाता है। हाँ, हो तो गया,
बस। अब इसको इसमें करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस प्लस, ये 7 यहाँ 3, 7 21 वेक्टर ए इंटू बी, उल्टा पड़ा था। नेक्स्ट माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10, यहाँ वेक्टर बी डॉट ए आएगा ना, यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 5 35 ब्रो, वेक्टर बी 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 के परिणाम का स्क्वायर। जानते हो ना ये बातें, जब सेम सेम रहे तो उसको स्क्वायर करना, परिणाम के स्क्वायर, बस हो गया। ये तुम्हारे पास क्या आएगा, 6 इंटू वेक्टर ए का स्क्वायर। मेरे भाई देख, ये देख सर यहाँ बी डॉट ए है, मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी में बताया था जब मैं ये पढ़ाया था। नहीं जानते हो तो जान ले, ये तुम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये उल्टा पुल्टा घट सकता है मेरे भाई। 21 में से गया कितना, 10, कितना बचेगा सर 11, बता प्लस की माइनस, 21 के बड़ा है ना प्लस, तो प्लस ए डॉट बी। नेक्स्ट क्या बचेगा तुम्हारे पास, स्क्वायर। और कुछ तुम कर सकता है, बता कुछ कर सकता है इसमें, क्या कुछ कर सकता है, जुटेगा हटेगा नहीं, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। आई बात समझ में नहीं समझ में आई, आई ना, हाँ हो गया ये तुम्हारा। ये चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मजा आ रहा होगा यार, वेक्टर बहुत आसान चैप्टर है। देख ये वाला, ये क्या है, लैंग्वेज वाला है। मैं तुमसे फिर वही बात बोलता हूं, देख क्या बोलता हूं, देख मेरे भाई तुमसे मैं क्या बात बोलता हूं, चल देख, माना कि तुम है, ये क्या, ये तुम है, तुम बोल रहे हो सर 4 नंबर बताइए, 4 नंबर। मेरे भाई तुम इंसान हो, तुमने 4 नंबर बोल दिया, मैं समझ गया, मैं तुम्हें 4 बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमने जो बोला मैं सुन लिया, ठीक है। वैसे ही यह क्वेश्चन नंबर 8 भी तुमसे कुछ बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं ऐसा करने के लिए बोल रहा हूं, मेरे को ऐसे करो। तुमने अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये आदमी जवान वाला है नहीं इसके जैसा जो मुंह से बोल देगा, या गलती करोगे तो बोलोगे भाई ऐसे क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्या कर रहा है ऐसा नहीं होगा, इंसान तो हो नहीं तुम, सॉरी मतलब ये क्वेश्चन इंसान तो है नहीं, इसे तुम्हें खुद से पढ़ कर समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, देख ये इंसान है तो तुम कुछ गलती करेगा तो टोकेगा, है सुनो क्या कर रहा है ये, मैं ऐसा थोड़ा तुमने बोला, मैंने तुम्हें बोला यह काम करने के लिए, तो ये इंसान है, तुम्हें बोलेगा तुम सुन जाओगे, फिर उसके अनुसार करोगे, गलती नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे भाई जो सवाल होता है ना लैंग्वेज वाला, वो फंस जाओगे। तो लैंग्वेज वाला सवाल हमेशा याद रखना, उसमें जो बातें बोली गई है ना, वह बातें को ध्यान से सुना कर, अच्छी तरह सुना कर वो कहना क्या चाहता है, अगर तुमने वह समझ लिया ना तो तुम सवाल मचा दोगे। ये लैंग्वेज वाला होता है सवाल मेरे भाई, लैंग्वेज वाला ये बहुत बच्चे को बहुत भारी लगती है। पता है इसके पीछे कारण क्या है, तुम सवाल को ज्यादा पढ़ता नहीं है, इसलिए तुम्हें भारी लगती है। ये सवाल को 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार समझ लेती है, आखिर कहना क्या चाहता है ये भाई, कहना क्या चाहते हो, समझ में आई। ऐसे ही तो जो सवाल को ऐसे कन्वर्ट कर, आदमी में कन्वर्ट क्या कर दिया, ठीक है, वो जो बोले वो सुना कर, बात समझ में आई। वैसे ही देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी वही करेंगे, पूछेंगे इनसे भाई क्या कहते हो, पूछे, देखो पूछो, 2 सदिश ए और बी, हाँ ठीक है, 2 को वेक्टर मेरे पास है ए और बी का परिणाम ज्ञात कीजिए, हाँ ठीक है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, उसका क्या करना है, मेरे को उसका परिणाम निकालना है, उसका मान निकालना है। हाँ ये मेरे को यहाँ तो समझ में आई, तुम भी ध्यान से, यदि इनके परिणाम समान है, हाँ इनके परिणाम क्या है, इनका परिणाम समान है, यानी कहने मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणाम क्या है मेरे भाई, समान है। देख समझ में आई बात, वेक्टर ए का जो परिणाम है वही वेक्टर बी का परिणाम है। अगर इसका आंसर 4 आता है, इसका भी आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन कितना आएगा तुम्हें यह ढूंढना है, लेकिन जितना भी आएगा उसका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। इन्होंने मेरे को यह बात बताई, तुम्हें बताई क्या, तुम्हें ही बताई ना, नहीं बताई कि वेक्टर ए और बी का परिणाम निकालना है, लेकिन दोनों का परिणाम क्या है, समान है, यानी वेक्टर ए का जो मान है वही वेक्टर बी का मान है, कितना है नहीं पता, वही तुम्हें निकालना है, लेकिन दोनों का मान बराबर है। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। वैसे भी मेरे भाई ऐसे ही पढ़ा जाता है, हो गया परिणाम समान, आगे बढ़, हो गया, इनके परिणाम समान है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है मेरे भाई, इनके बीच का कोण भी दे दिया है, थीटा का मान भी दे दिया मेरे भाई, कितना 60 डिग्री, हो गई ना। इनका अदिश गुणनफल मेरे भाई, अदिश गुणनफल किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं अदिश गुणनफल, पता है ना किसे, डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। आने क्या कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए
और वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया हुआ है 1/2। हाँ, ये इतना बात दिया गया है। तुम्हें समस्याएं है क्या बताओ? अगर ये चीज तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो बस 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़, जो 1-2 बार तुम्हें मेहनत लगेगी स्टार्टिंग समय में, फिर तुम इसमें हीरो बन जाएगा। ऐसे ही आप क्या करते हैं, परिणाम बता क्या दिया हुआ है। मैं तुम्हें क्या बताया था, इसका फॉर एग्जाम्पल क्या बताया था, सीआईडी वाले तुम्हारे रूम में किसी का मर्डर हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपया तुम्हारा दोस्त नहीं दिया था, तुमने उसका मर्डर कर दिया। सीआईडी वाले आएंगे, किसको पकड़ेगा? अगर रूम में तुम ही मिला तो भले तुमने खून नहीं किया, कोई और किया, किसको पकड़ेगा मेरे भाई? तुम्ही को पकड़ेगा ना। वैसे ही तुम्हें इसका मान निकालना, क्या दिया हुआ A.B दिया हुआ है ना, लगा दे सूत्र यही वाला। तो A.B सूत्र तुम्हारे पास क्या होता है, ए वेक्टर का परिणाम इंटू बी वेक्टर का परिणाम इंटू कॉस थीटा। हो गई, मान चिपका दो, मान निकल जाएगी। A.B का मान तुम्हारे पास कितना है भाई 1/2 दिया हुआ है, रख दे। ए वेक्टर दोनों का परिणाम बराबर है ना, तो हम दोनों क्या करते हैं, सेम में लिख देते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको दोनों जगह मान लो या वेक्टर बी को मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए को ही मान लेते हैं। ये भी वही, यहाँ पर बीच हम क्या लिख लेते हैं, थम जा भाई, तो हटपन थम जा, बात समझ आई। वेक्टर ए का जो परिणाम है वही बी, दोनों बराबर था ना मेरे भाई, देख बराबर था ना, तो हम लोग सेम रख लिए ताकि इसको स्क्वायर करने के बाद एक आदमी बन जाए ना। कोस इसका कोस थीटा का मान कितना है मेरे भाई 60 डिग्री है ना, 60। चल ध्यान से 1/2 सेम 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 क्या, उनके परिणाम के स्क्वायर, पता है ना? हाँ बस सर ये पता है। कोस 60 का मान मेरे भाई, कोस 60 का मान कितना आती है त्रिकोणमिति? सच बताना, सच बिना पलटे हुए कितना होता है पता है? कमेंट का नीचे अगर पता है तो, बिना देखे हुए कितना 1/2 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 गया खेलने, सब खत्म। यहां से क्या आ गया, वेक्टर ए का परिणाम क्या आ गया स्क्वायर 1, यहां से स्क्वायर को उल्टा रूट, यहां से वेक्टर ए का परिणाम क्या आ जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंडर कितना 1, और यहां से वेक्टर ए का मान कितना आ गया तुम्हारे पास प्लस माइनस 1 हो गया। अब यही परिणाम वेक्टर बी का भी होगा क्योंकि दोनों बराबर ही है। हो गई, बहुत सिंपल था कि नहीं था? तुम्हें किसी में दिक्कत ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट, चल क्वेश्चन 10 नो क्या बोलता है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, मेरे भाई क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, ध्यान सुन। मैं फिर से बोलता हूं, लैंग्वेज वाला सवाल तुमको भारी बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन अगर तुमने उनको ध्यान सुना ना कि क्या कहा, कान लगा क्या कहा, तभी तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरह से वो क्या बोला तुम। हाँ ठीक है, एक फिल्म देखे हो, एक इश्क मूवी है, ठीक है, मूवी देखा होगा तुमने, वो सब देखा होगा, सभी को पता होगा मूवी। कौन सा मूवी पता है, इश्क, वो जिसमें क्या होते हैं अजय देवगन होते हैं और आमिर खान होते हैं, ठीक है। वो पगला जो पाइप काटने के चला जाता है ऊपर में, ठीक है, पागल होता है, सुनता है, कुछ बोलता है, उसको कुछ सुनाई देता है, और अजय देवगन बीच पाइप पर चला जाता है इसी तरह से, ठीक है। उसको बोलता है नीचे वाला पाइप काटने के लिए ऊपर वाला पाइप काटता है, उसको कुछ बोलता है तो कुछ सुनाई देता है, उसको लगता है उल्टे कुछ बोलता है, ठीक है। तुमने मूवी देखा होगा, जो तुम्हें कॉमेडी याद आ रही होगी। वैसे ही ये क्या बोलता है, तुम ध्यान सुनेगा ना, सवालों तुम मचा देगा। देख क्या बोला गया, यदि एक मात्र सदिश ए, इन्होंने वेक्टर ए को क्या बोला है सर, मात्रक सदिश बोला है। क्या बोला है, मात्रक सदिश। तुम ये बात ध्यान से नहीं सुन पा रहा होगा, ये बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो वेक्टर ए अगर एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब उसका परिणाम कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मात्रक सदिश हम लोग उसे ही बोलते हैं जिनका परिणाम कितना होता है, 1 होता है। इन्होंने अगर वेक्टर ए को बोला है मात्रक सदिश, इसका मतलब वेक्टर ए क्या होगा, एक उनका मान 1 होगा, तभी उसको बोला है इन्होंने मात्रक सदिश। हो गई बात, इतना खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब इनको सॉल्व करो। अबे सॉल्व कर दो, अब क्या, अब तो नॉर्मल सा यार। वेक्टर ए माइनस एक्स की पावर ए n2 एक्स की पावर ए प्लस ए वेक्टर 12, गुना करने आती है, कर दे गुना, या सूत्र तुम्हें आती है? कौन सा सूत्र, 21 सूत्र पर है मेरे भाई, 21 सूत्र पर है, ये पढ़े हो बचपन से, तुम्हें आते होगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हाँ भाई यही तो होता है, कर दे। तुम्हारे पास ए कितना है एक्स, बी कितना है ए, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स के परिणाम का स्क्वायर इस तरह से, माइनस वेक्टर बी तुम्हारे पास क्या है, ए वेक्टर के परिणाम का स्क्वायर। ऐसे होता है ना, सेम में क्या होता है, परिणाम का स्क्वायर हो जाता है, पढ़े हो ना। 12 एक्स के पावर ए रहेगा, वैसे ही इनका परिणाम कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। समझा कि नहीं समझा? ये बात बहुत ज्यादा था, ये तुम्हें समझ में नहीं आती होगी ये वाला जो मैं यहाँ लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था, हो गया। चलो जी, अब यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर का
परिणाम का स्क्वायर बराबर ये एक इधर माइनस में उस साइड भेज दे उस साइड, क्या आ जाएगा 12 एक उधर 13 जाएगा ना भाई, जाएगा ना, गलती नहीं लिखा हूं, सही है ना। हाँ उधर चला गया प्लस में, यहाँ से वेक्टर ए के परिणाम का स्क्वायर कितना 13 ना, यहाँ से वेक्टर ए का परिणाम रूट अंडर कितना प्लस माइनस 13 आंसर, दैट्स इट। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में। हाँ सर, तो आज हम लोग क्वेश्चन 9 तक डिस्कस किए हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर तुम्हें मजा आ रही है, एनर्जी बचा हुआ है, तो आई बटन में क्लिक कर, नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, वहां देख आगे मचा तुम। अगर हिम्मत नहीं है तो बाद में देख लेना, ठीक है। चलो तुम्हें बताओ मुझे और भाई क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी बताओ क्या चल रहा है, पढ़ा लिखा मजा आ रहा है कि ना रहा है। चल पढ़ लिख के बोर हो गया, शायरी वगैरह सुनेगा, ठीक है, ताकि तुम्हें मेरे भाई तुम मचाते रहो, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। चल तुम्हारे लिए एक शायरी है, देख क्या है। आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझ में आया। अगर तुम मचाते हुए आ रहे हो, तुम्हें किसी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हो, अभी तुमने दिल से मेहनत मेरे भाई कर रहा है, तो तुम्हारा यह दिल से क्या हुआ मेहनत एक दिन रंग लाएगी, तुम जरूर मचाओगे अपने जिंदगी में, ठीक है। समझ में आई, लगे रहो, ठीक है। चलो तो आई होप तुम्हें वीडियो पूरा देख लिया होगा, तुम्हें पसंद आई है। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि तुम्हें ऐसे ही किसी भी टॉपिक में घंटा ही फर्क नहीं पड़े। ओके ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने पिताजी का नाम जहां रहते हो वहां रोशन करते रह, देश में रोशन करते रह, मचाते रह, ठीक। कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करना, आई ऑलवेज विथ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।